वेलकम टू माय चैनल इंद्रजीत क्लासेस। तो इंद्रजीत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है कोडिंग डिकोडिंग, है ना। इस चैप्टर से हर साल बहुत सारे एग्ज़ाम में, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और एसएससी का ये फेवरेट चैप्टर है। एसएससी एग्ज़ाम में हर साल इस चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन रहता ही रहता है ना। तो आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का आज का लेक्चर जो होगा, स्टार्टिंग लेक्चर्स होगा। आज हम लोग इसके बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे और ये जो चैप्टर है रीजनिंग का सबसे आसान चैप्टर है ना। रीजनिंग में जितना भी चैप्टर है, सब चैप्टर में से सबसे आसान चैप्टर क्या है? कोडिंग डिकोडिंग, है ना। ये पूरा चैप्टर जो है कोड पे बेस है ना। तो हम लोग यहाँ पर कोड क्या होता है उसको भी सीखेंगे और उसका ट्रिक भी सीखेंगे कि कौन सा लेटर का कोड क्या होता है ना। क्योंकि पूरा चैप्टर कोड पे ही डिपेंड है ना। तो एक तरफ हम क्या लिखेंगे? लेटर लिखेंगे और दूसरा तरफ क्या लिखेंगे? हम उसका कोड लिखेंगे, है ना। और साथ साथ उसका ट्रिक भी सीखेंगे कैसे उसको याद करना है ना। क्योंकि जब हम क्वेश्चन दिया जाएगा तो हम लोग को वहाँ पर कोड नहीं लिखा रहेगा, कोड हम लोग को खुद से ऑटोमेटिक लिखना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, है ना। हम लोग के पास अल्फ़ाबेट में कितना लेटर होता है? ABCD में कितना होता है? ए से लेकर जेड तक कितना लेटर होता है? 26 लेटर होता है ना। ए से लेकर जेड तक कितना लेटर होता है? 26। तो एक तरफ हम लेटर लिखेंगे, एक तरफ क्या करेंगे? उसका कोड लिखेंगे। लेटर्स और उसके दूसरे तरफ हम क्या लिखेंगे? उसका कोड लिखेंगे, है ना। क्योंकि पूरा चैप्टर कोड पे ही डिपेंड है ना। अगर इसको समझ जाएंगे तो पूरा चैप्टर एकदम इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरफ लेटर, इसका कोड और उसका ट्रिक भी देखेंगे कैसे उसको याद करना है। जैसे कि पहला ABCD में हम लोग का ए से लेकर जेड तक कितना अक्षर होता है? 26। तो स्टार्टिंग कर, जैसे पहला लेटर है ए, तो ए का जो कोड होता है वो क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। उसके बाद दूसरा लेटर क्या है हम लोग का पास? बी का कोड क्या होता है हम लोग का? 2 होता है ना। वही तरह सी का कोड क्या होता है हम लोग का? 3 होता है। डी का कोड क्या होता है? 4 होता है। ई का कोड क्या होता है? 5 होता है। एफ का कोड 6, जी का कोड 7, एच का कोड 8, आई का कोड 9, जे का 10, के का कोड, है ना। अभी हम यहाँ कोड लिख रहे हैं, उसके बाद इसको हम ट्रिक भी सीखेंगे कैसे इसको कोड को याद करेंगे, है ना। साथ साथ याद भी करेंगे। के का होता है 11, एल का होता है 12, एम का होता है 13, एन का कोड होता है 14, ओ का होता है 15, पी का होता है 16, है ना। तो इधर लिखते हैं लेटर्स, उसका कोड, स्पेस कम, है ना। उसके बाद क्यू, पी का कितना हो गया? 16, क्यू का हो जाएगा 17, आर का हो जाएगा 18, एस का हो जाएगा 19, टी का हो जाएगा 20, यू का 21, भी का कोड हो जाएगा 22, डब्ल्यू का कोड हो जाएगा 23, एक्स का हो जाएगा 24, वाई का हो जाएगा 25 और जेड का क्या हो जाएगा? 26। ये हम लोग का कोड हुआ, ठीक है। तब हम लोग ये हो गया ए से लेकर जेड तक, है ना। अब हमको इसका ट्रिक भी सीखना है कैसे इस कोड को हम लोग याद करके रखेंगे, है ना। तो पहले, है ना, 1 से लेकर के 6 तक तो ऐसे जनरली याद रहेगा, है ना। ABCD, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ए का 5 और एफ तक तो याद रहे आपका 6। यहाँ से स्टार्ट, है ना। जैसे कि जी का कोड क्या है? 7। तो जी से क्या याद रखेंगे? जी का याद रखेंगे क्या? ग्रुप 7। क्या याद रखेंगे? जी से ग्रुप 7। जैसे ही जी का कोड पूछेगा तो वो ग्रुप 7, मतलब जी का कोड क्या हो गया? 7। अब एच का कोड क्या है मेरा? 8। तो एच का कोड कैसे याद रखेंगे? एच का कोड 8, है ना। तो एच से क्या रखेंगे? एच से याद रखेंगे हाई स्कूल। और हाई स्कूल खुलने का समय कितना बजे? 8 बजे। खुलने का समय कितना बजे? खुलने का समय 8 बजे। जैसे ही एच पूछा, एच मतलब हाई स्कूल, खुलने का समय 8 बजे, मतलब एच का कोड क्या हो गया? 8। आई का कोड क्या है? 9। आई से याद रखेंगे, आई से इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे का खुलने का समय कितना बजे? 9 बजे। खुलने का समय 9 बजे। कितना बजे? 9 बजे।
तो आई से याद रखेंगे इंडियन रेलवे खुलने का समय कितना बजे, 9 बजे, है ना। ऐसे जे से क्या हो गया, जे का कोड क्या है 10। जे से याद रखेंगे झारखंड क्वीन, झारखंड क्वीन, और झारखंड क्वीन से मिलने का समय कितना बजे, 10 बजे, कितना बजे, 10 बजे। और कहाँ मिलेगी वो, बैंक ऑफ इंडिया में मिलेगी झारखंड क्वीन, कितना बजे, 10 बजे, है ना। याद रहेगा जे का कोड क्या होगा 10, कैसे, तो जे से क्या रखेंगे झारखंड क्वीन, मिलने का समय कितना बजे, 10 बजे, मिलने का जगह कौन सा है, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। के का क्या है, के का कोड क्या है 11। के से याद रखेंगे केपी ठाकुर, केपी ठाकुर का एक किताब आता है ग्रामर का, केपी ठाकुर का बुक का दाम कितना है, 11 रुपया, है ना, कितना है, 11 रुपये। तो के का कोड क्या हो गया मेरा 11। अब एल का कोड कितना है 12, तो एल से याद रखेंगे, एल से लाइट ऑफ, अभी का समय में लाइट ऑफ कितना बजे रात को होता है, 12 बजे, लाइट ऑफ कितना बजे, 12 बजे, है ना। तो एल से क्या रखेंगे, एल से लाइट ऑफ कितना बजे, 12 बजे, ठीक है। एम का कोड क्या है 13, तो याद रखेंगे मैं 13, मैं 13, है ना। एम मतलब मैं, है ना, मैं 13, मतलब कि एम का कोड क्या हो गया 13। कैसे एम पूछा है तो ओ एम से क्या हो गया, मैं 13, मतलब एम का कोड क्या हो गया 13, है ना, है ना। इसके बाद एक जगह इसे 13, उसके बाद एन का कोड 13 है, उसके बाद एक बढ़ा कर याद रखेंगे 14, ठीक है। ओ से एम का कोड कितना हो गया तुम्हारा, एम का कोड हो गया 13, और उसमें एक बढ़ा देंगे 14, एन का 14 याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद ओ का कोड क्या है 15, है ना। ओ से लेकर क्या याद रखेंगे, ओ से लेकर याद रखेंगे लाइट ऑफ, लाइट ऑफ कितना बजे, 15 बजे, 15 बजे मतलब सुबह 3, है ना। यहाँ लाइट ऑन ऑफ नहीं, यहाँ लाइट ऑफ तो हो गया, तो लाइट ऑन सुबह करें कितना बजे, 15 बजे, है ना। तो ओ का कोड क्या हो गया 15, ओ का कोड क्या हो गया 15, एक जगह याद रखें, 13 के बाद 14, है ना। पी का कोड क्या है, पी का कोड क्या है 16। तो के का कोड क्या था 11, के पी ठाकुर कितना में किताब बेच रहा था, 11 रुपया में। उसका भाई पी के ठाकुर कितना में बेच रहा है, पर 11 रुपया में लॉस हो जा रहा है, कितना में बेचेंगे 16 रुपया में, है ना। तो पी के ठाकुर जो है किताब कितना में बेच रहा है ना, पी के ठाकुर किताब कितना में बेच रहा है 16 रुपया में, है ना। तो पी का कोड क्या याद रखेंगे 16, है ना। अभी सारा का सारा ट्रिक्स है ना, फिर अभी रिविजन भी करेंगे। क्यू, क्यू से याद रखेंगे क्या, है ना, क्यू का कोड क्या है 17। तो क्यू का कोड क्या होता है, है ना। तो पी का कोड क्या हुआ, पी के ठाकुर कितना में बुक देगा 16 रुपया में। अब है क्यू, क्यू का कोड क्या है 17। तो क्यू से याद रखेंगे क्या, वही क्या, झारखंड क्वीन, झारखंड क्वीन का उम्र कितना साल, झारखंड क्वीन कितने साल की है 17 साल, 17 वर्ष, है ना। यहाँ से याद किए थे क्या, झारखंड क्वीन से मिलने का समय जे का कोड कितना 10, और क्यू से क्या झारखंड क्वीन, है ना, कितने साल के 17 साल की, है ना। आर से क्या है इंडियन रेलवे, वहाँ पर इंडियन रेलवे है ना, यहाँ याद किए थे, लेकिन वहाँ पर 9 था, यहाँ पर एक जगह डबल करना पड़ेगा, है ना। आई का डबल, है ना, आई का कितना होता है 9, तो उसका डबल याद रखेंगे, 9 का डबल कितना होता है 18, है ना। तो आर का कोड कितना हो गया 18, एक जगह डबल खाली। आई का 9 होता है इंडियन रेलवे का 9, और 9 का डबल यहाँ पर हो जाएगा 18 एस। अब एस का कोड क्या है 19। एस से याद रखेंगे वही हाई स्कूल, तो हाई स्कूल पास करने का उम्र कितना साल, पास करने का उम्र 19 साल, है ना। पास करने का उम्र कितना 19 वर्ष। हाई स्कूल कितना साल में पास करेंगे 19 वर्ष, है ना। एस का हो गया। टी का कोड क्या है 20, तो ये याद रखेंगे T20 मैच होता है ना, T20, है ना, T20 मैच। तो टी का कोड क्या हो गया, है ना। तो टी का कोड क्या हो गया 20, जैसे टी बोला हो T20, तो टी का कोड क्या हो गया 20। यू का कोड 21, जैसे कि यू मतलब तुम, यू का कोड 21, कैसे यू मतलब तुम 21 वर्ष का। भी से याद रखेंगे, भी से क्या होगा भाई, भाई कितना साल का 22 वर्ष का। यू 21, भाई कितना 22, और डब्ल्यू से वाइफ, वाइफ कितना 23, डब्ल्यू से वाइफ, वाइफ कितना 23 वर्ष, है ना। यू 21, भाई 22, वाइफ 23, डब्ल्यू से, है ना। एक्समस, ऐसे क्रिसमस कितना तारीख को मनता है 25 तारीख को, ऐसे याद रखें एक दिन पहले मना लेंगे। एक्समस 24 तारीख, है ना, एक्समस 24 को मना लेंगे एक दिन पहले। और ये वाई जेड तो याद रहेगा, वाई से 25 लास्ट है इधर, और जेड का कितना हो गया 26, है ना। तो ये ट्रिक था क्या कि ए से लेकर के जेड तक का कोड याद करने का, है ना। कोड याद नहीं रहता इसलिए क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाता है। A B C D तो हाथ में गिन लेंगे, डी तक 4, ई का 5, एफ का
6। अब जी से एक बार रिपीट करते हैं, जी से ग्रुप 7, जैसे जी का कोड, जी से ग्रुप 7, तो जी का कोड क्या हो गया 7। एच हाई स्कूल खुलने का समय 8 बजे। आई से इंडियन रेलवे खुलने का समय 9 बजे। जे का कोड 10, झारखंड क्वीन मिलने का समय 10 बजे। के से हाँ, के क्या हो जाए केपी ठाकुर, किताब का दाम 11 रुपया रखा है। एल से लाइट ऑफ कितना बजे 12 बजे। एम से मैं 13 का बाद 14 याद रखेंगे, एन का 14, ओ का 15, लाइट कितना ऑन कितना बजे 15 बजे। और पी से पीके ठाकुर कितना बेचता है 16। क्यू से झारखंड क्वीन का एज कितना 17 साल। आर से इंडियन रेलवे, यहाँ डबल कर देंगे, आई का होता 9 और वहाँ 9 का डबल 18, एक जगह डबल करना है। एस से का कोड है 19, हाई स्कूल पास करने का उम्र 19 साल। T20 मैथ्स याद रहेगा, टी का 20। यू 21, भाई 22, वाइफ 23, लगातार है। यू तुम 21, भाई 22, वाइफ 23। एक्समस एक दिन पहले मना लेंगे 24, 25, 26 तो याद रहेगा, वाई का 25, जेड का 26। इसको पहले नोट डाउन करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, लेटर देखा, उससे रिलेटेड उसका कोड देखा, उसको याद करने का ट्रिक देखा। आप क्या देखेंगे, लेटर्स और उसका ऑपोजिट, मतलब कि कौन सा लेटर का ऑपोजिट कौन सा लेटर होगा, है ना। टोटल 26 लेटर है, तो 13 लेटर का ऑपोजिट 13 लेटर होगा, तो कौन सा लेटर का ऑपोजिट कौन सा होगा देखना है। जैसे कि पहला लेटर क्या होता है हम लोग का ए, तो ए का ऑपोजिट क्या हो गया, ऑपोजिट का मतलब एक शुरू तो एक लेंगे, एक लास्ट का लेंगे। तो बी का ऑपोजिट क्या होगा, अभी इसको हम लोग लिख रहे हैं, फिर इसका ट्रिक भी देखेंगे, है ना। सी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा एक्स, है ना। डी का हो जाएगा डब्लू। ई का ऑपोजिट क्या हो जाएगा भी। एफ का ऑपोजिट हो जाएगा यू। जी का ऑपोजिट हो जाएगा एस, नहीं जी का ऑपोजिट हो जाएगा टी, हो जाएगा ना टी, है ना। एच का ऑपोजिट हो जाएगा एस। आई का ऑपोजिट हो जाएगा आर। जे का ऑपोजिट हो जाएगा क्यू। के का ऑपोजिट हो जाएगा पी। एल का ओ हो जाएगा, और एम का ऑपोजिट हो जाएगा एन। हो गया, इधर 13, इसके इधर क्या हो गया 13 लेटर है, 13 का ऑपोजिट 13 है ना। अब इसका ट्रिक भी देखेंगे कैसे इसको याद करेंगे तुरंत, कि कैसे जो लेटर है उसका ऑपोजिट जो लेटर दिया हुआ कैसे याद रखेंगे, है ना। जैसे ए का ऑपोजिट क्या है मेरा जेड है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, है ना। जैसे कि कैसे बुलाया था घर में ए जी, सुनिए, है ना, तो ए जी याद रखेंगे। ए का ऑपोजिट क्या हो गया, है ना, है ना ए जी, तो ए का ऑपोजिट क्या हो गया जेड, ए जी, है ना। बी का ऑपोजिट क्या है वाई, तो इसको क्या जाएगा बाय, है ना। ए जी कहने के बाद फिर बाय, है ना। तो बी का ऑपोजिट क्या बाय, बी से याद बाय बोलेंगे तो बी का ऑपोजिट क्या हो गया वाई। सी से सी एक्स याद रखेंगे, है ना, ठीक है। डी इसका ऑपोजिट क्या है डब्लू, तो डी का ऑपोजिट दिल वाले, है ना, है ना, दिल वाले। तो डी का ऑपोजिट क्या हो गया डब्लू, मतलब कि दिल वाले, है ना, दिल वाले, है ना। डी का ऑपोजिट डब्लू, दिल वाले, है ना। ई का ऑपोजिट क्या है भी, तो ई से याद रखेंगे इवनिंग, क्या याद रखेंगे इवनिंग, मतलब शाम। तो ई का ऑपोजिट क्या हो गया भी, तो इवनिंग, है ना। ई का ऑपोजिट क्या हो गया भी, क्या याद रखेंगे इवनिंग, इवनिंग से याद रखेंगे। ई का ऑपोजिट हो गया भी यहाँ से। एफ का ऑपोजिट क्या है यू, है ना, तो क्या देखेंगे फॉर यू, तुम्हारे लिए, है ना, फॉर यू। तो एफ का ऑपोजिट क्या हो गया यू, फॉर नहीं, मतलब एफ का ऑपोजिट क्या हो गया यू। जैसे बोला एफ ऑपोजिट फॉर यू, मतलब एफ का ऑपोजिट क्या हो जाएगा यू। जी का ऑपोजिट टी है, तो जी टी रोड, जी से क्या हो गया जी टी रोड, है ना, जी टी रोड। तो जी का ऑपोजिट क्या हो गया टी, जी टी रोड याद रखेंगे, जी से जी टी रोड, है ना। एच का ऑपोजिट देखो एस आ गया हाई स्कूल, एच का ऑपोजिट मिल गया हाई स्कूल। एच का ऑपोजिट एस हाई स्कूल। आई का ऑपोजिट आर इंडियन रेलवे, देखो मैच कर गया यहाँ पर इंडियन रेलवे। आई का ऑपोजिट आर इंडियन रेलवे। जे से झारखंड क्वीन, जे का ऑपोजिट क्या हो जाएगा क्यू। जे का ऑपोजिट क्यू कैसे याद रखेंगे झारखंड क्वीन, है ना सर, है ना, झारखंड क्वीन। ये हो गया जे का ऑपोजिट क्यू, मतलब झारखंड क्वीन। के का ऑपोजिट पी, मतलब क्या के पी ठाकुर, के पी ठाकुर। के का ऑपोजिट हो गया पी, ऑपोजिट लेटर जो दिया उसका कोड कैसे याद रहेंगे, यहाँ पर सारा का हो जाएगा। एल का हो जाएगा लाइट ऑफ बोल दे या लाइट ऑन जो बोलना है, लाइट ऑफ। एल का ऑपोजिट क्या हो गया ऑफ हो गया, लाइट ऑफ। तो एल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा मेरा ओ हो जाएगा, कैसे याद रखेंगे लाइट ऑफ, मतलब एल का ऑपोजिट ओ। एम का मन या मैन, जो भी मैन याद रखें या मन,
नौ मन, ऐसे भी हो जाएगा। एम का ऑपोजिट नौ, नौ का मतलब क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो एम का ऑपोजिट क्या हो गया, एन, एम से मन, है ना। तो ये हो गया हम लोग का लेटर 13 और उसका क्या हो गया ऑपोजिट। जैसे एक से रिपीट करते हैं, जैसे ए पूछा है तो ए का ऑपोजिट क्या है, ए जी, मतलब कि ए का ऑपोजिट जेड। बी पूछा, बी का ऑपोजिट बाय, बाय बी से बी वाई है तो बी का ऑपोजिट क्या हो गया वाई। सी से सी एक्स याद रखेंगे, है ना, है ना, चलो हो जाएगा। डी का क्या हो जाएगा, दिल वाले, है ना, डी का पहला और डब्ल्यू से वाले, है ना, तो डी का ऑपोजिट क्या हो गया, दिल वाले। ई का ऑपोजिट क्या है, भी, तो क्या याद रखेंगे, इवनिंग, ई भी। उसके बाद एफ का ऑपोजिट क्या है, यू, तो फॉर यू, एफ का ऑपोजिट यू। जी से जीटी रोड, जी का ऑपोजिट टी, ये याद हो जाएगा। एच का ऑपोजिट क्या है, एस हाई स्कूल। आई का आर इंडियन रेलवे। जे का ऑपोजिट क्या है, क्यू झारखंड क्वीन। टी के का ऑपोजिट क्या है, पी केपी ठाकुर, के का पी केपी ठाकुर। एल का ऑपोजिट है ओ एस, एल से लाइट ऑफ, एल ओ। एम से मन, एम का ऑपोजिट हो गया। तो ये हो गया लेटर्स और ये हो गया उसका ऑपोजिट। बस इतना ही इसमें याद करना है, उसके बाद सारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसको नोट डाउन करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोगों ने लेटर्स का क्या देखा, अपोजिट कोड देखा और उसको याद करने का ट्रिक भी देखा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, है ना, जो भी हम लोग सीखा, कोड याद किया और उसको अपोजिट याद किया, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, है ना, इससे कोडिंग डिकोडिंग का। ऐसे क्वेश्चन किस तरह का रहता है, जैसे कि BAT बैट को लिख रहा है क्वेश्चन में, CBU लिख रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा क्वेश्चन में TOY, टॉय को क्या लिखेंगे। बैट को क्या लिख रहा है, CBU लिख रहा है। बैट का कोड क्या लिख रहा है, CBU, है ना। तो टॉय का क्या होगा, तो पहले देखेंगे बैट को कैसे लिखा है। जैसे BAT, बैट को क्या लिख रहा है, C, तो B में प्लस किया, एक क्या हो गया, तो A में एक प्लस किया क्या हो गया, B, और T में एक प्लस किया तो क्या हो गया, U। मतलब क्या, एक एक प्लस करके बनाया है, तो ही तरह इसको भी एक एक प्लस करके बनाएंगे। T में एक प्लस करेंगे क्या हो जाएगा, है U। O में एक प्लस करेंगे P, और Y में एक प्लस करेंगे तो Z। तो ये हो गया ऐसा क्वेश्चन। अगर यहाँ एक एक प्लस करके दिया है तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, एक एक प्लस करके बनाएंगे। मतलब देखना है कि ऊपर वाला कैसे बनाया है। कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन यही तरह रहता है, मतलब क्या कि एक दे देगा ऊपर बना करके और नीचे वाला हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से इसको सॉल्व किया है। अगर एक एक करके बढ़ाया तो इधर भी क्या करेंगे, एक एक करके बढ़ा देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। जैसे BIRD, है ना, बर्ड, बर्ड को लिख रहा D के F, ठीक है। तो SONG, सॉन्ग को क्या लिखेगा। ऐसे बर्ड को क्या लिख रहा है, DKTF, DKTF, बर्ड को लिख रहा है DKTF। तो SONG सॉन्ग को क्या लिखेगा। तो देखते हैं बर्ड को कैसे लिखा है। B है, B में CD, एक 2 बढ़ाया, I में JK कितना बढ़ाया 2, R में ST 2 बढ़ाया, D में EF मैंने कितना प्लस किया है 2 करके प्लस किया। B में प्लस किया 2 तो कितना आ गया D, I में 2 प्लस किया तो K, R में 2 प्लस किया तो, है ना, फिर D में 2 प्लस किया तो F। मतलब 2 प्लस करके किया है। तो अगला अभी जो इसको हम बनाएंगे क्या करेंगे, इसमें भी 2 प्लस करेंगे। तो S में 2 प्लस करेंगे तो U, O में 2 प्लस करेंगे तो Q हो जाएगा ना, N में 2 प्लस करेंगे तो P, OP, G में 2 प्लस करेंगे तो I, है ना। तो सॉन्ग को क्या लिखेंगे, UQPI, है ना। ऐसा करके 2 प्लस करके बनाया है। तो किसी में 1 प्लस करके दिया रहेगा, किसी में 2 प्लस करके दिया रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
एंडिसेंट, ठीक है। जैसे ROSG, रोज को क्या लिख रहा है, QNRD, है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोड लिखें तो तुरंत पता चल जाता है। R का कोड कितना होता है, R का कोड कितना होता है 18, पीछे हम लोग कोड याद किए थे। O का 15, S का 19 और E का 5, है ना। अब इधर Q का 17, N का 14, R का 18, D का कितना 4। देखें कैसे बनाया, अगर कोड लिखने में तुरंत पता चल जाए। जैसे 18, 17, 15 तो 14, 19, 18, 5 तो कितना 4, यानी क्या किया गया है, एक एक माइनस किया गया। कोड लिख लेंगे, उसका ऊपर में जो जिसका जो कोड होता है उसको लिखेंगे। देख रहे हैं क्या कि एक एक करके क्या किया है, घटाया गया है, मैंने एक एक माइनस करके बना है। तो इसको भी एक एक करके माइनस कर देंगे, है ना। एस में एक माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एस में -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा R, E में एक माइनस करेंगे तो D, N में एक माइनस करेंगे तो M, और D में एक माइनस करेंगे तो C, तो RDMC, है ना। यहाँ पर था एक प्लस करके, यहाँ 2 प्लस करके, यहाँ क्या था एक माइनस करके। तो इसी तरह वो क्वेश्चन को पकड़ने सीखना पड़ेगा कि किस तरह क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन नंबर 4, है ना। ऐसे बॉय को लिख रहा, क्या लिख रहा, बॉय नहीं लिखता, ठीक है। CAT, कैट को लिख रहा है ना। तो नोट को क्या लिखेगा, जैसे कैट को क्या लिख रहा है XZG। अब समझ में ही नहीं आएगा कैसे लिख दिया कैट को। कोई सी में कितना प्लस करेंगे, अब प्लस करके नहीं, जब भी ज़्यादा का गैपिंग होगा तो समझेंगे क्या, या तो कुछ वो अपोजिट किया होगा, है ना। इस तरह क्वेश्चन को देखेंगे तो सी का अपोजिट क्या होता है X, ये बता दें। सी का अपोजिट यहाँ पर क्या किया गया, अपोजिट लेटर याद किया था। ए का अपोजिट क्या था Z, B का Y, C का X, D का W। तो C का अपोजिट X, A का अपोजिट क्या है Z, ये अपोजिट हो गया, है ना। और T का अपोजिट क्या है G, GT रोड। तो यानी कि क्या करके दिया गया है, अपोजिट किया है। तो यहाँ भी N का अपोजिट क्या होगा M, अपोजिट करेंगे N का अपोजिट। O का L, लाइट L, और T का G, तो MLG हो गया, है ना। तो अपोजिट करके दिया है तो अपोजिट करके बनाएंगे, है ना। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5, जैसे एप्पल, ठीक है। तो एप्पल को लिख रहा है ELPP है। अब क्या किया है, पीछे से लिख दिया। जैसे E है तो इसकी आगे जो लास्ट है उसको शुरू कर दिया ऐसे करके, फिर L था, फिर इसके बाद L, फिर P था, फिर P, फिर P था, फिर P। मतलब जो शुरू था उसको लास्ट कर दिया, और जो लास्ट था उसको क्या किया, शुरू उल्टा कर देना है ना। ये जो लास्ट था इसको शुरू कर दिया ऐसे करके E, फिर L, फिर ऐसे करके उल्टा। तो इसको उल्टा कर दे क्या हो जाएगा NOIL। यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं, बस उल्टा कर दिया तो उल्टा कर देंगे, है ना। इस तरह करके। तो ये हुआ 1 2 3 4 5 क्वेश्चन, है ना। कभी कभी कुछ ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, आगे देखेंगे तो, है ना। इसका टाइप है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, है ना। अच्छे नंबर क्वेश्चन, है ना। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन था, जैसे एप्पल APPL एप्पल, ये टाइप 3 या टाइप 4 में मिलेगा। एप्पल को ऐसे लिख रहा है 2/3, इसमें कोई थोड़ा सा अलग दिमाग लगाना पड़ेगा। एप्पल क्या लिख रहा है 2/3, ठीक है। तो कैट को क्या लिखेगा, है ना। अब एप्पल को 2/3 कैसे लिख दिया, यहाँ पर देखते हैं। एप्पल में मेरा वॉवेल कितना है, 2 है। ए और ई 2 वॉवेल है, 2 वॉवेल है तो 2 हो गया। और कॉन्सोनेंट के है 3 को, 1 2 3। तो पहले वॉवेल का लिखा 2 और फिर कॉन्सोनेंट 1 2 3, तो 2/3 हो गया। इस तरह कैट में वॉवेल कितना है मेरा 1, और कॉन्सोनेंट कितना है मेरा 1 1 2, तो 1/2 हो गया। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है ना। ये अलग टाइप में आएगा क्वेश्चन, है ना। तो इसको नोट डाउन करें, क्वेश्चन नंबर 6, है ना। आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका जो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग, गुड बाय।